गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के प्रशासनिक स्कूल पहुंचकर कोरोना समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तीसरी लहर की समीक्षा आपदा प्रबंधक सदस्यों के साथ ली गई। गृह मंत्री और इंदौर प्रभारी ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की और कोरोना को लगभग खत्म होने को बताया। इस महामारी में बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तारीफ मंत्री ने की। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोरोना की रोजाना समीक्षा लेते हैं। इंदौर में 10,000 प्रतिदिन कोरोना टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। जहां तक सवाल तीसरी लहर के संभावनाओं का है, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। करीब 1500 बिस्तर गर्भवती महिला और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और 42 अस्पताल तीसरी लहर के लिए चिन्हित करके रखे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए जिन कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों को नियमानुसार 1 महीने अनुकंपा नियुक्ति 1 माह में देने की बात मंच से मंत्री ने कही। बंगाली फ्लाईओवर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम से बनने का आज घोषणा की गई। इंदौर के टीबी अस्पताल को भी नाम बदलने की घोषणा की गई। जल्द ही टीबी अस्पताल का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कई वर्षों से जमे हुए हैं, आने वाले दिनों में उनका भी तबादला किया जाएगा। कोरोना ने तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास हमारी सरकार करेगी। अपराधियों पर शिकंजा कसने और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को दिए। इंदौर के अस्पतालों में बढ़ाए गए बिस्तरों को लेकर भी मंच से मंत्री ने जानकारी मीडिया को दी। इंदौर में बेहतरीन ट्रैफिक को लेकर भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिससे इंदौर के ट्रैफिक में जल्द सुधार का प्लान भी कागजों पर है। हाल ही में कई टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की कमी को लेकर प्रभारी ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार ने नहीं बनाई है, यह केंद्र सरकार तय करता है। हालांकि गृह मंत्री ने वैक्सीन जल्द आने की बात भी कही। सवालों के दौरान एक सवाल यह भी किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करने के मकसद से 27 जिलों की यात्रा करने वाले हैं, तो गृह मंत्री का यह कहना था कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि पहले वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस की सरकार से वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार का अड्डा था। आप उस सरकार की तुलना हमारी सरकार से कहां करते हैं? यह बात भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए अपने अंदाज में कहा कि मध्य प्रदेश की विकास की गति 15 महीने कांग्रेस और 15 महीने कोरोना के चलते रुक गई थी। कमलनाथ सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए हैं, वल्लभ भवन से नहीं निकले, लेकिन सलमान और जैकलीन के साथ आने का था। इसी बीच पता नहीं क्या ग्रहण लगा। वहीं बढ़ती पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल का टैक्स बढ़ाया है, भाजपा सरकार ने नहीं बढ़ाया है। यह कांग्रेस की सरकार द्वारा घोषणा पत्र में वेट कम करने की बात कही थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने वेट टैक्स बढ़ाया था, जिसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है। आपदा भाजपा की वजह से नहीं आई है, लेकिन इसमें सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कोविड-19 के चलते सभी प्रभावित हुए हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है। वहीं कमलनाथ के प्रदेश दौरे को लेकर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी अभी अस्वस्थ हैं, पहले खुद को मजबूत कर ले, खुद को ठीक कर ले, जिसके लिए परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र स्वस्थ हो। दौरे को लेकर जल्दी ना करे, पहले स्वास्थ्य को ठीक कर ले। पूछने वाले हैं क्या? एक ही विषय का एक जवाब आगे रिपीट कर मत करो। राज्य स्तर की समितियां जो करा रही हमने कल बात की है सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों से और तत्काल इसके लिए अलग से बैठक करके इनको जो शासन का निर्देश है उसके पालन को हम सुनिश्चित करने वाले हैं। मैं समझता हूँ अगली बैठक में कर देंगे। अभी अस्वस्थ हैं, थोड़ा खुद को मजबूत कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो दौरे में जल्दी न करें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें।
थोड़ा ऐसे करके बोलो, मैं आखिरी शब्द नहीं सुन पाया। या तो मास्क हटाओ या मुंह के सामने लाओ उसे। उसमें थे तुम अंदर? पूछो सवाल, बैठो मत पूछो ना। देखो, जिन समितियों को जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के दस्तखत से निकलना है वो 1 महीने में सारी समितियां बन जाएंगी। जिन्हें राज्य सरकार को बनाना है वो 1 महीने में सब राज्य सरकार की ओर अग्रेसित कर दी जाएंगे। और पूछो। यादव साहब, दरअसल 15 महीने माने 1.5 साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों के हो गए थे, एक कोरोना में, एक कमलनाथ में। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना ने भी। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए थे, वो बल्लभ भवन से निकले ही नहीं। आ रहे थे वो इंदौर, मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा। और मनीषा जी है ना, मनीषा जी की बात हाँ, वो भगवान न करेगा मेरे ख्याल से कि तीसरी लहर आएगी। उसके थोड़े से कारण हैं। एक तो ये बीमारी ऐसी चिन्हित हुई थी कि इस बीमारी को शहरों में काफ़ी इसने अपने पैर पसारे थे, एक बात। दूसरा क्या है कि शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है, और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी औरों को नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया, 18+ वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसीलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था आपसे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 ही है ना, बिस्तरों की व्यवस्था की हुई है। और कोई सम्मानित सदस्य, सरकार जो कर सकती होगी सब करे। कोई भी पेट्रोल और डीजल का टैक्स हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था, कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र पढ़ो कि हम पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करेंगे, और कमलनाथ जी ने आते ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, वो ही बढ़ा हुआ है, हमने नहीं बढ़ाया अभी पिछले 15 महीने में। वो नाम भी आपके सामने जल्दी माननीय विधायक जी रख देंगे। और कमलनाथ जी क्लीन शेप में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही क्लीन शेप बने रहे और हमें क्लीन स्वीप कराते रहे। मैंने अभी कहा कि उसकी बैठक हम अगली यात्रा पर कर लेंगे, और ये जो विषय आपने रखे हैं वो भी हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे। आपने जहाँ तक सवाल दोबारा दोहराएंगे क्या? रोजगार के लिए आज हमने समीक्षा की है। AKBN का पूरा प्रोजेक्ट आया है, और दोनों हाईवे हमारा के बीच में रेलवे लाइन जो नई निकल रही है गुजरात जाने वाली, बेटमा के पास में, हाँ, दाहोद वाली। आप कोई नाम बताएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बाकी तो मामला चूंकि हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है, और हाईकोर्ट निगरानी खुद कर रहा है, जैसा हाईकोर्ट का आदेश होगा सर माथे पे होगा। भाई वो 12 मासी होते थे,
बारामासी मत बोलो भाई, बारामासी से इसकी तुलना कैसे करोगे आप? ये स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे हैं, वहाँ कोई नीति नहीं थी, अनीति थी, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे था, वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आप इससे तुलना कैसे कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।